हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज का व्लॉग मैं 11:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूं। तो थोड़ा सा सुबह तक का क्या क्या हो गया वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यश को जब वो उठा था उसने थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो अब 11 बजे के ऑलमोस्ट वो वापस से सो जाता है, तो उसको सुला करके आई हूँ। और ये आरव को मैं लेकर के बैठी थी। थोड़ा सा मैंने सोचा उसको राइटिंग वगैरह मैथ्स वगैरह करा दूँ, तो थोड़ा सा मैंने उसे कराया है। और थोड़ा सा मैंने उसको टास्क दिया कि अब वो खुद करे, बीच बीच में मैं आके चेक करती रहूँगी। अब मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने सुबह ना ये मुरमुरे फ्राई किए थे अपने लिए चाय के साथ खाने के लिए, ये वाले। तो इनमें से क्या एक दाना कहीं कुछ गिर गया होगा और इतनी चींटियाँ आ रखी थी। मैं अभी ये किचन में आई हूँ, दिमाग मेरा एकदम ख़राब हो गया, इतनी सारी लाल वाली चींटियाँ। तो ये पैकेट वगैरह आपको दिख रहा है, नहीं सब पहले यहाँ था, मैं थोड़ा डब्बों में भरना चाह रही थी, लेकिन वो चींटियों को देख के मेरे को ऐसा लगा कि इनमें भी ना घुस जाए, क्योंकि लाल वाली जो चींटियाँ होती है ना वो पैकेट फाड़ के अंदर चली जाती हैं। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि पैक्ड चीज़ें तो उनमें चींटियाँ नहीं लगेंगी, ऐसा नहीं है। तो अभी मैंने वही सब थोड़ा साफ वाफ किया है। और ये देखो आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास प्रोटीन एक्स के डब्बे हैं। मैंने पहले प्रोटीन एक्स कभी खाए थे, तो ये बहुत पुराने डब्बे हैं, आरव के टाइम के हैं एक्चुअली। तो ये डब्बे मैंने उठा करके रखे थे, क्योंकि ये भले ही बाहर से देखने में थोड़े से वैसे है कि हाँ मतलब किसी चीज़ के हैं, लेकिन एयर टाइट के मामले में ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि चींटियों को हमारे अब घर में इतना ज़्यादा कह रहे हैं कि आप कोई भी डब्बा ले लो, एयर टाइट ले लो, कुछ भी ले लो, सब में चींटियाँ ऑलमोस्ट लग ही जाती हैं। कोई भी डब्बा, अभी तक मैंने बहुत सारे डब्बे तरह तरह के खरीदे, बट एक आधी कुछ काम आया होगा, बाकी तो सब ऐसे ही। अब लेकिन सबको फेंक तो सकते नहीं हैं, तो रखा हुआ है। लेकिन अब मैं सोची कि मेरे पास 3 डब्बे, तो उनको वॉश करके इनके अंदर कुछ कुछ चीज़ें जो है वो रख लूँगी, तो क्या ख़राब नहीं होंगे और डब्बे भी यूज हो जाएंगे। भले ही दिखने में इतने एस्थेटिक नहीं लग रहे हैं, बट ये काम वेस्टेज वगैरह नहीं होगा मेरा। तो अब मैं यही सोच रही हूँ। और एक में तो देखो, हाँ इस वाली में पहले मैं ये रखा करती थी, ये होते हैं ना क्या बोलते हैं इनको, फ्लेक्स वगैरह जो दूध में डाल के खाते हैं, वो है ब्रेकफास्ट सीरियल्स, वो है। तो ये काफ़ी पुराना है, थोड़ा सा बचा हुआ है, मेरे ख्याल से रह गया हुआ, पहले मैं खाती थी। तो अब इन सबको थ्रू करूँगी। और ये थोड़ा सा मुरमुरा आज मैंने अपने लिए फ्राई किया, भूना था ना, तो ये इतने से ही बच रहे हैं, तो मैं सोची कि इनको भी भून करके रख दूँगी। तो एक डब्बा मैंने वॉश करके अभी धूप में रख करके आई हूँ। तो अब मैं इसको भून करके ड्राई रोस्ट ही करूँगी, कुछ ऑयल वॉयल नहीं डालने वाली, ड्राई रोस्ट करूँगी और डब्बे में भर के रख दूँगी। तो यश को भी जैसे खाना होगा तो मैं उसको भी ऑफर कर दिया करूँगी और कंज्यूम हो जाएगा, वरना ऐसे रखे रखे क्या है कि इतना कंज्यूम नहीं हो पाता है। तो फिर वही चींटी वीटी का डर रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा लंच प्रिपेयर करूँगी और ये सब काम साइड बाय साइड मेरे चलते रहेंगे और आप व्लॉग एंजॉय करते रहना। बहुत सारी बातें हम करेंगे, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज व्लॉग। तो ये वाले जो मुरमुरे हैं ना, ये थोड़े से मतलब वो मोटे वाले आते हैं ना, थोड़े से थिक होते हैं और इनमें थोड़ा सा ना सॉल्टी टेस्ट आता है, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और इनको थोड़ा सा आप ड्राई रोस्ट करके रख दो ना, तो अपने लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इसको थोड़ा सा, मैं रतलामी सेव है मेरे पास या कोई भी नमकीन वगैरह थोड़ी सी इसमें डाल दो और खाओ, तो बहुत ही हेल्दी स्नैक हो जाता है हमारे लिए भी। अगर आप वेट लॉस वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स, कभी भी आप इसको खा सकते हो। तो मैंने ये पूरा ही करके रख लिया है। आजकल मैं भी चाय के साथ में यही खाती हूँ, मुरमुरे जो ये है। तो ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, कुछ मसाले भी नहीं डाले, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसको ड्राई रोस्ट धीमी आंच पे बस आपको सेकना है और चलाते रहना है, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी जल भी जाते हैं। तो बस इसको ड्राई रोस्ट करके ठंडा करके मैं स्टोर कर लूँगी। और आरव को भी बहुत पसंद था जब वो छोटा था, तो मैं ट्रैवल पे हमेशा, जब भी कहीं ट्रैवल इन द सेंस कि जैसे मार्केट वगैरह कहीं गए हैं, तो ऐसे में मैं छोटे डब्बे में हमेशा मेरे पर्स में पड़ा ही रहता था ये मुरमुरे जो हैं। तो अभी यश जो है उसको भी बहुत पसंद आता है। तो मोस्टली बच्चों को ये वाला जो मुरमुरे या फिर पोहा जो है ना, आप उसको ड्राई रोस्ट हल्का सा कि क्रिस्पी रहे, मुंह में डालते ही घुल जाए, वैसा करके रख लो, तो हेल्दी भी रहता है और बच्चों को अक्सर ये पसंद भी आता है, क्योंकि इनका टेस्ट ना तो बहुत ज़्यादा तीखा होता है, ना मसालेदार होता है, ना ही मीठा होता है। तो कुल मिला के सबको जो बच्चे मीठा पसंद करते हैं वो भी खा लेते हैं और जो बच्चे तीखा पसंद करते हैं वो तो खा ही लेंगे। तो ये इस तरीके से मैंने रोस्ट करके रख दिया है। तो अब मैं यहाँ पर लंच भी बना लूँगी। और अरबी मैंने बॉईल करके रखी थी एक रात पहले, तो वो भी मैं छील करके फ्राई करके वो भी रख लूँगी, क्योंकि वो डिनर में मतलब काम आ जाएगा। तो जैसे 2 बच्चे हैं ना, तो उनके साथ में मैं कैसे मैनेज करती हूँ, अक्सर आप लोग क्वेश्चन करते हो, तो बस ऐसे ही होता है कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि एक बार में मोस्टली काम किचन का जो है ना वो हो जाए, एटलीस्ट 2 मील्स मैं प्रिपेयर कर लूँ,
लंच और डिनर एक साथ कर लूँ। डिनर इन द सेंस कि सब्ज़ी वगैरह या दाल वगैरह कुछ है तो वो बना के रख ली, और बाद में फिर गर्मा गर्म रोटी और चावल जो भी है वो तो इंस्टेंट बन जाते हैं। तो गर्मी एक तो बहुत है, ऊपर से बच्चे भी परेशान करते हैं, तो एक बार मैं 2 मील ट्राई करती हूँ, कभी कभी नहीं भी हो पाता, बट मोस्टली मैं ऐसा ही करती हूँ कि लंच और डिनर एक साथ प्रिपेयर कर लेती हूँ, या फिर कभी डिनर का लेफ्ट ओवर बचा रह गया तो वो लंच में कर लेती हूँ, फिर सीधे डिनर बनाती हूँ। तो ऐसे करके मतलब एक बार में मैं 2 मील्स प्रिपेयर करती हूँ। तो अभी यश जो है वो सो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो अब यही सब काम निपटा लेती हूँ। आरव को मैंने पढ़ने के लिए बोल दिया था, तो वो अपना पढ़ाई कर रहा था और एक तरफ मैं ये सारे काम निपटा रही थी। तो आज लंच में बनाने वाली हूँ हम सब का फेवरेट दाल और दलिया की खिचड़ी। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है मूंग दाल बिना छिलके वाली और मोटा वाला दलिया। वैसे अभी तक ना मैं बारीक वाला दलिया यूज़ कर रही थी, जो कि क्योंकि यश जो है ना बहुत छोटा था, तो प्यूरी वगैरह करने का झंझट नहीं रहता था, वो बहुत ही बारीक रहता था, 2-3 सीटी लगा दो एकदम बढ़िया से गल जाता था, तो वो खाने में काफ़ी अच्छा रहता था। बट उसका टेस्ट मुझे और आरव दोनों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, बस हम एडजस्ट कर रहे थे उसके साथ में। बट अभी मैं मार्केट गई थी और मुझे मोटा वाला दलिया मिल गया, तो फिर मैं ये लेकर के आ गई हूँ, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो मैंने 1 कप वो जो आप कप देख रहे हो उसी से आधा दाल और आधा दलिया, आधा आधा का रेशियो मैं मोस्टली रख लेती हूँ। तो देसी घी थोड़ा सा गर्म कर लिया है, और मैंने वो दाल और दलिया को अच्छे से धो करके 2 बार, और उसके बाद उसको छन्नी में रख दिया था ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और मैं उसको अच्छे से भून सकूँ। तो यहाँ पर घी जो है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग डाल दिया है, और उसके बाद ये जो दाल और दलिया सोक किया हुआ था ये एकदम ड्राई हो जाता है। उसके बाद इसको मैं अच्छे से घी में 2-3 मिनट भून लूँगी। थोड़ा सा कलर इसका चेंज होगा, खुशबू चेंज हो जाएगी, और ये अच्छे से भुना हुआ मतलब इसका जो टेस्ट है ना वो वैसा हो जाएगा, और कलर वगैरह सब आपको समझ में आ जाएगा। तो 2-3 मिनट अच्छे से चला करके आपको भूनना है, अदरवाइज ये जल जाएगा और टेस्ट जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है, और बच्चे फिर बहुत नाटक करते हैं खाने में। तो ये पम्पकिन की सब्ज़ी है जो कि कल बनाई थी मैंने, तो थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने कहा चलो ये इसी में डाल देती हूँ। और इसके अंदर मैंने थोड़ा टमाटर भी 2 काट करके डाल दिया। वैसे मैं प्लेन भी बनाती हूँ और प्लेन वाली सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। सॉरी, दलिया की खिचड़ी जो है दाल और दलिया से, वो भी बहुत अच्छी लगती है। बट मैं कभी कभी लौकी डालती हूँ, लौकी वाला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। बट ये इस तरीके से आप कोई भी सब्जियाँ भी इसमें डाल सकते हो। तो इसमें मैंने कोई मसाले वगैरह डाले नहीं है, सिर्फ नमक डाल दिया था और हल्की सी हल्दी 1 पिंच डाल दी थी, क्योंकि जो सब्ज़ी है ना उसके अंदर थोड़े बहुत जो भी मसाले थे, नमक मिर्च हल्दी धनिया जो भी कुछ था, वो ही उसी से ये जो खिचड़ी है उसका फ्लेवर थोड़ा सा आ जाएगा। अलग से डालूंगी तो ज़्यादा मतलब स्पाइसी वगैरह हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ अलग से नहीं डाला। और बस कुकर लगा दिया है। पानी जो है वो मैंने 1 कप में 4 कप पानी डाला। 1 कप हमारा जो दाल और दलिया था उसमें मैंने 4 से 5 कप पानी में डाल देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही डाल देती हूँ। और बस धीमी आंच पे 1 सीटी लगा लो, और या फिर मीडियम आंच पे 2 सीटी लगा लो, बहुत ही बढ़िया बन जाता है। उसके बाद स्टैंडिंग टाइम के बाद आप इसे खोलोगे तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है दलिया। अगर आपकी डिलीवरी हुई है उसके बाद आप लगातार दलिया खाओ, आपकी रिकवरी में भी हेल्प मिलेगा, आपको वीकनेस वगैरह नहीं होगी, बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत लाइट रहता है स्टमक पे भी, तो बहुत न्यूट्रिशियस हेल्दी रहता है बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी। तो अब तो हमारे घर में अक्सर दलिया बनना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब आरव और यश दोनों ही अच्छे से खा लेते हैं, तो और मुझे भी पसंद भी है, तो अक्सर हम दलिया बनाते हैं। तो दलिया तो आप अपने बच्चों के या अपनी डाइट में भी मैं तो कहूँगी कि मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार तो एटलीस्ट बना ही लिया करिए, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर वेजीज़ वगैरह उसमें डालते हो तो और भी अच्छा हो जाता है। तो मैं काम कर ही रही थी, तब तक अचानक से आरव आया और बोला यश जो है वो रोने लगा है, तो आ जाओ मम्मा आप उसे देखने के लिए। तो मैं उसको लेकर के आई हूँ। ये कौन है? ये इधर देखो, इधर ये लड़का कौन है? ये देखो, ये कौन है? ओले मेरा गुड्डा बदमाशी कर रहा है। ये अभी यहाँ पर देख रहा है, स्लैब पे जो चीजें रखी है ना वो देख रहा है कि उनमें से मैं क्या फैला सकती हूँ। हंस दो जरा, तो हंस दो। ये देखो डंडा वंडा लेकर आया है, बहुत बदमाश लड़का है, बहुत बदमाश लड़का है। चलो बाय कर दो, टाटा कर दो। हाँ टाटा। तो मैं जब खिचड़ी बना रही थी तभी यश जो है वो बीच में उठ गया था, तो मैंने उसको भी नहा धो के तैयार करवा दिया था। फिर मैंने सोचा कि जब तक वो खेलेगा तो मैं ये काम कर लेती हूँ, बट फिर वो माना नहीं, थोड़ी देर में ही रोने लगा, तो इसीलिए मैं उसे बीच में ले आई थी और उसके साथ थोड़ा बातचीत कर ली थी। तो अब मैंने एक तरफ जो है अरबी जो है वो फ्राई होने के लिए रख दी है, और मैं साथ साथ आरव से कुछ बातें वगैरह भी कर रही हूँ, क्योंकि वो उसको मैंने पढ़ने के लिए बैठाया था। तो
और इधर मेरी जो ये खिचड़ी है ये ऑलमोस्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इसका भी सीटी वगैरह निकाल करके एक बार चेक कर लेती हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं है, क्योंकि मैं अंदाजे से ही पानी इसमें डाल देती हूँ। बट एकदम सही कंसिस्टेंसी आई है, आप देख सकते हो। और ये जैसे ही ठंडा होगा ना थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, बट यही कंसिस्टेंसी जो है ना खिचड़ी की बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा थिक वाली खिचड़ी मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और बहुत ज़्यादा रनी भी खाने में कन्वीनियंट नहीं रहती है। तो अब मेरी खिचड़ी रेडी हो चुकी थी। एक तरफ सब्ज़ी जो है वो अरबी की फ्राई हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इधर थोड़ा सा निकाल देती हूँ ताकि ये ठंडा जल्दी हो जाए और मैं यश को अब खाना खिला दूँ, क्योंकि यश भी अब नहा करके आ चुका था। तो अब मतलब उसको थोड़ा भूख तो लगी जाएगी, खेल भी लिया है, तो अब मैंने इसीलिए उसके लिए निकाल दिया है, बाकी उठा के रख दिया है। आरव अभी जब लिख पढ़ लेगा तब फिर मैं हम लोगों के लिए थोड़ी मैं रोटी भी सेकूँगी, क्योंकि उसे अरबी भी खानी है, तो एक रोटी सेक कर उसको दूँगी और फिर ये खिचड़ी खाएंगे। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऊपर से घी ड्रिजल कर देती हूँ। इतना अच्छी खुशबू और इतना अच्छा टेस्ट आता है कि आप अगर नहीं मैं पहले खिचड़ी नहीं खाती थी, और मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी आरव के टाइम पर ही खाना शुरू किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। तब से फिर मैं आज तक खाती ही हूँ। प्लेन खाती हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा वेजीज़ वाली मुझे नहीं पसंद आती है खिचड़ी, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। ये अब खाना जब तक ठंडा हो रहा था तो मैंने कहा चलो फटाफट से आयरन का जो सिरप है वो पिला देती हूँ, क्योंकि आयरन का सिरप पिलाने के बाद ना दूध नहीं पिलाना होता बच्चे को, या कैल्शियम टाइप की कोई भी जिसमें मतलब कैल्शियम होता है, दही है, दूध है, कुछ भी डेयरी वाला वो चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो इसीलिए ये टाइम सही है कि जब तक थोड़ा सा ठंडा हुआ, थोड़ा गैप भी हो जाएगा 10-15 मिनट का, और उसके बाद मैं इसे ये खाना खिला दूँगी। तो इसीलिए फिर मैंने आयरन टैबलेट पिला दिया उसको भी, और आरव को भी डॉक्टर ने बोला है देने के लिए। तो आरव को भी सेम ही टैबलेट बोल रही हूँ यार, सिरप सेम ही सिरप दोनों की है, तो मैं दोनों को ही क्वांटिटी का ही कुछ अंतर है, तो मैंने कहा एक साथ ही दोनों को दोनों चीज़ें पिला देती हूँ, कैल्शियम भी और आयरन भी। तो अब यहाँ पर यश जो है वो घूम रहा है, खेल रहा है। आजकल वो बैठ करके खाना खाना नहीं पसंद करता है, तो मैं उसको ऐसे उसके साथ में ही घूम घूम के बातें करते करते उसको खिला देती हूँ। जैसे भी खा ले, हमारा टारगेट यही है कि वो खा ले बस। तो वो खा लेता है, लेकिन वो बिज़ी रहना पसंद करता है एक जगह। उसके पास मतलब इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ करके तसल्ली से खाना खा सके। तो ना वो खाता है और ना ही वो हम लोगों को खाने देता है, उसकी कोशिश तो यही रहती है। लेकिन ठीक है, 2 बच्चे हैं, दोनों अलग अलग तरीके के हैं, और ठीक है चल रहा है। अभी तो हमारा ऐसे मैनेज हो रहा है। कभी कभी मैं सच में परेशान भी हो जाती हूँ, बट कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है। और बस खाना पीना हमारा यहाँ हो चुका, हमारा नहीं मतलब यश का खाना पीना हो चुका था। फिर वो यहाँ पर गाने चला दो तो बहुत डांस करता है। कुछ गाने हैं, कुछ गानों की कुछ लाइनें हैं जो उसे बड़ी पसंद आती है, तो मैं वही उससे बोल रही थी कि आ जाओ चल के। और अभी तो वो चलता भी है ना, तो बड़ा खुश होता है जब वो खुद से चलता है ना बिना सपोर्ट के, तो बड़ा खुश होकर हंसते खिलखिलाते हुए जाता है दौड़ दौड़ कर, और बदमाशियाँ करता रहता है। तो मैं उसे कह रही थी तो उसने चल के नहीं दिखाया, वो वहीं पे खड़ा होकर उस दीवार तोड़ने का भी आजकल चस्का लगा है। और मैं जब तक किचन में थी तो आप ये हाल देख सकते हैं, अगर सोफ़े पे एक भी कुशन पड़ा हुआ है तो मेरे बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो पूरा उठा के फेंक देता है। और अब ये देखिए सोफ़े के नीचे घुसा हुआ है। ये इतना छोटा सा बच्चा इतनी बदमाशियाँ करता है कि हंसी भी आती है, अच्छा भी लगता है, बट काम तो मेरा ही बढ़ता है। तो फिर ये देखो किचन का हाल आप देखो। अब अगर मैं इसे ये समय रोकती रहूँगी तो काम नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए फिर जब मैं काम कर रही होती हूँ तो नज़र रखती हूँ कि कहीं वो अपने आप को हार्म ना कर ले, कहीं चोट वोट ना लग जाए। तो मैं बीच में बोलती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, बट ऐसा कुछ कर रहा है जिसमें कि मुझे लगता है कि उसको हार्म नहीं पहुँचेगा तो मैं करने देती हूँ, क्योंकि ना इससे थोड़ा सा उसको डेवलपमेंट भी बच्चों का होता है। वो बहुत सारे सामान निकालते हैं, फैलाते हैं, फिर भरता भी है वो बॉक्सेस में, या कहीं कहीं ले जाके स्टैक वगैरह भी करता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता है, बट बच्चों की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। The next day. तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, मैं यहाँ पर मसाज कर रही हूँ, हेयर ऑयल लगा रही हूँ बच्चों को, और गेम्स भी चल रहे हैं, बातें हंसी मजाक सब कुछ चल रहा है। मेरे पास एक ये हेयर ब्रश था जिससे मैं मसाज कर देती हूँ, तो हस्बैंड को भी बड़ा अच्छा लगता है और बच्चों को भी काफ़ी अच्छा फील होता है, तो मैं वही कर रही थी। और एक आध कमेंट्स का मैं आंसर कर देती हूँ। एक कमेंट आया था मेरे पास कि हमारे बच्चा जो है ना वो 8 मंथ का है, तो उसके फेस पे जो भी हेयर्स है वो कैसे रिमूव करें, क्या करें। तो कई लोग जैसे उबटन लगाते हैं, कई लोग आटे की लोई बना करके उसमें थोड़ा ऑयल डाल करके और वो फेर देते हैं, तो बच्चों के जो नरम नरम बाल होते हैं ना वो निकल जाते हैं, चिपक करके निकल जाते हैं।
बट पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे दोनों ही बच्चों पर मैंने कोई भी इस टाइप का पैक वगैरह या जो भी उपटन वगैरह नहीं लगाया था। अपने आप ही धीरे धीरे निकल जाते हैं, जो भी फेस के या स्किन के बाल होते हैं जो निकलने होते हैं वो अपने आप ही निकल जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो आप वो जो कुछ भी उपटन का या आटे की लोई जैसे आटा लगा लो, उसमें खूब सारा तेल डाल दो सरसों का या जो भी, और उससे आप थोड़ा थोड़ा रब कर दो, तो जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स सॉफ्ट होंगे, आसानी से निकलने वाले होंगे, वो निकल जाएंगे। आपको ज़बरदस्ती बच्चों को पेन दे करके हेयर्स नहीं निकालने ऑफ कोर्स, इसीलिए, है ना। तो आप वो मेथड कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो जब नहाता है ना तभी हल्का सा गीला कपड़ा, कॉटन का मलमल का हो तो बहुत ही अच्छा है, वो गीला करके फिंगर में ऐसे फंसा करके और फिंगर से हल्का हल्का रब कर दो, तो उससे भी वो हो जाता है। ऐसा मेरी मम्मी ने मेरी स्किन पे किया था, मेरी मम्मी बताती हैं। तो उन्होंने अकेले जब वो नहाती थी मैं, तब वो मेरा ऐसा कर देती थी, क्योंकि मैंने बताया ना हमारे यहाँ कोई ट्रेडिशन नहीं होता था, तो इस टाइप की चीज़ उनको कुछ पता नहीं थी, और तब तो इंटरनेट इतना हुआ नहीं करता था। तो अपनी बुद्धि से उन्होंने बताया कि हल्का सा कपड़ा गीला करके और हल्का सा बस जस्ट रब कर देती थी, तो जो भी एक्स्ट्रा ऊपर के लाइट हेयर्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। बाकी कुछ भी नहीं करोगे तो भी ओवर द टाइम धीरे धीरे, जैसे बच्चे 1 साल के या 1.25 साल 1.5 साल के होते हैं, तो उनके स्किन के जो भी एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये ब्रश जो है ना, ये आरव को इतना पसंद आ रहा था कि वो बार बार मुझे बोल रहा था इसी से कर दूँ मम्मा। तो लास्ट में जब फिनिश कर लिया मैंने मसाज, तो फिर मैंने इसी से हेयर ब्रश से कर दिया। ये यश की वजह से हम लोगों ने ये जो है क्या बोलते हैं साइड टेबल है वो घुमा करके रखनी पड़ी, क्योंकि यश जो है ये खोल खोल के सारा सामान फैला देता है, तो आजकल ऐसा रहता है यहाँ पर। और यश अपने कपड़े ले लेकर पूरे घर में पोछा लगाने की कोशिश। ये देखो क्या हो रहा है इसका। क्या कर रहे हो ये? और साथ में पसीने वाले कपड़े। क्या पोछ रहा है बाबू? आपका कैमरा पोज कर जाता है। नहीं मेरा कैमरा मत करना तुम। छी 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 गंदा। नहीं वो ले लो अपनी पैंट, अब उससे भी पोछा लगाएगा। ये क्या गंदी बात हो रही है यशु? बाय।